जय श्री राम। कैसे हो सब? जय श्री राम। बढ़िया है सर। जय श्री राम। बस बढ़िया ही रहना है, ठीक है। चिंता नहीं करनी किसी बात की। हम्म। वही है, चलो। सोई जो राम रच राखा। सही है, सही है। ज्योतिष ना, देखो, ज्योतिष रेमेडी उपाय उसके लिए नहीं पढ़ना है, इतना समझ लो। ज्योतिष, देखो, ये इतनी अच्छी विद्या है ना, अपने आप में सीखते जाओगे ना, आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये महसूस करोगे। जी ज्योतिष क्या है ना, एक एक्सेप्टेंस लेके आ जाता है लाइफ के अंदर। व्यक्ति को ना फिर अपने आप स्टेबिलिटी महसूस हो जाती है। ठीक है। चले आज जी का क्लास स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे लग रहा है जैसे आप गोवा में बैठे हो। अरे वो पीछे मैंने क्या है ना, अभी सारे कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े हुए। ठीक है। तो मैंने सोचा अभी बैकग्राउंड ही लगा देता हूँ। नहीं, ठीक किया आपने। हम्म, चलिए। अभी आज हमें क्या पढ़ना है? टेंथ आज हाउस। टेंथ द हाउस। 10th हाउस। वेरी गुड, चलो टेंथ हाउस। अब टेंथ हाउस के अंदर क्या चीज है? सबसे पहला, स्टेटस। ठीक है, कि भाई व्यक्ति का स्टेटस समाज कैसे देखेगा। दूसरी चीज, रिलीजियस डीड्स। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? जी ठीक है। व्यक्ति क्या रिलीजन फॉलो करने वाला है, और वो क्या रिलीजियस एक्टिविटीज करने वाला है। ठीक है, परफॉर्मिंग रिलीजियस डीड्स यहाँ से देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन, कि भाई व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा। ठीक है। तो जनरली जब करियर की बात आती है ना, टेंथ हाउस लॉर्ड को देखा जाता है सबसे पहले। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं इसी को लेके पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली ज्योतिष में टेंथ हाउस लॉर्ड को ज्यादातर प्रोफेशन, व्यवसाय क्या करे उसके उसके लिए ज्यादा उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। बाकी टेंथ हाउस बहुत सारी और भी चीजें हैं, बट मोटा मोटा यही देखा जाता है। आपकी वर्किंग स्टाइल भी यहाँ से ही देखेंगे, कि भाई व्यक्ति काम कैसे करता है। ठीक है, इसीलिए इसको ना प्रोफेशन से जोड़ा गया है। सिंपल है। ठीक है, तो आज उसी के ऊपर बात करते हैं हम। अब देखो मंटू जी, कैसा है ना, टेंथ हाउस लॉर्ड में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो राशि होगी टेंथ हाउस में उसको लूंगा। दैट डजेंट मीन कि आपको उसी प्लेनेट को आपकी कुंडली में टेंथ हाउस लॉर्ड समझना है। समझ गए? कल आपने वो गलती की थी, वो मत दोहराना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके टेंथ हाउस में कौन सी राशि है। उस जी राशि का जो मालिक होगा ना, वो आपके लिए टेंथ हाउस लॉर्ड है। यहाँ पे तो मैं एग्जाम्पल में कुछ भी ले लूँ, समझ रहे हो ना? जी सर। चलिए। सर अब ये ये आप राशि के हिसाब से प्रोफेशन भी डिसाइड करता है। समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो। अच्छा। ठीक है। ओके। प्रोफेशन के लिए ना बेस्ट रूल्स है, अभी के लिए ये समझते हैं। किस लगन की कुंडली बनाए? चलो। सिंह लगन। सब सिंह लगन हाँ, की। तो वो ही है। ठीक है, चलो आपके लगन की कुंडली बना लेते हैं। अब इसमें टेंथ हाउस कहाँ पे होगा? टेंथ हाउस यही होगा ऑलवेज। जी ये आपका टेंथ हाउस है। ठीक है। जी और ये जो है वो राशि नंबर है, इतना याद रखना। जी तो अब यहाँ पे कौन हो गया टेंथ हाउस लॉर्ड? वीनस हो गया। अब जी इसको हर एक घर में बिठाते हैं। चलो, मान लो वीनस आपका यहाँ पे बैठा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? टेंथ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन फर्स्ट हाउस इन लियो साइन। ठीक है, इन लियो जी साइन। अब जब टेंथ हाउस लॉर्ड जाके फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा, जी इसको रिलेट करो। टेंथ हाउस क्या है? टेंथ हाउस प्रोफेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट समझ सकते हैं हम इसको। जी फर्स्ट हाउस क्या है? सेल्फ। ये व्यक्ति जी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। जी सीधा रूल है। ठीक है, जिसका भी टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठेगा ना, उसको जॉब करने का मन ही नहीं होता। वो ये सोचता है कि भाई मुझे ही काम करना है, तो मेरे लिए क्यों ना करूं, क्यों लोगों के लिए करूं। समझ रहे हो? क्योंकि टेंथ हाउस बॉस है। ठीक है, अब वो जाके बैठ गया फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? पर्सनालिटी है। समझ रहे हो? जी हाँ, तो वो व्यक्ति ना जॉब नहीं करेगा, वो अपना खुद का काम करेगा। दूसरी चीज, देखो फर्स्ट हाउस क्या है? पर्सनालिटी है।
तो ये जी व्यक्ति ऐसी कोई जगह पे सर्विस कर सकता हो जहां पे लोगों की पर्सनालिटी आइडेंटिफाई हो। अब आइडेंटिफाई कैसे होगी? आर्मी में पता है ना, एक यूनिफॉर्म होता है, पुलिस में यूनिफॉर्म होता है, बड़े बड़े सीईओ, सीएफओ, अपना एक ही ना यूनिफॉर्म, यूनिकोड ड्रेस होता है। तो ये व्यक्ति ऐसी जॉब कर सकता है जहां पे यूनिफॉर्म हो। इन शॉर्ट हम इसको ना व्हाइट कॉलर जॉब का कॉम्बिनेशन कहेंगे। व्हाइट कॉलर जॉब समझते हो ना? जी स्टेटस वाली जॉब। जी ठीक है, स्टेटस वाली जॉब। अब देखो, 10th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, ये बहुत बढ़िया है, गुड कंडीशन। अब यहाँ पे ये मायने करेगा कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है 10th हाउस लॉर्ड में। ठीक है, मान लो 10th हाउस लॉर्ड समझ लो एक्सोल्टेड है, ठीक है, या ऑन साइन में बैठा है, या फिर बेनिफिक एस्पेक्ट में है। तो ये 100% श्योर है कि ये व्यक्ति ना हाई लेवल की जॉब करेगा जहां पे हाई पोस्ट हो, या तो खुद का बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। क्यों? क्योंकि 10th लॉर्ड अच्छी कंडीशन में हो गया, फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है। समझ गए? केंद्र का स्वामी केंद्र में और त्रिकोण में, दोनों में बैठा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। तो जिसका भी 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, बहुत बढ़िया कंडीशन है। अब इस केस में क्या होगा? देखो यहाँ पे वीनस हो रहा है, वीनस किसकी राशि में है? यहाँ पे चेक करो, 5 नंबर, सन। एंड सन एंड वीनस क्या है? एनिमी। समझ गए? जी अब ऐसे केस में क्या होगा? कहीं से अगर इसको शुभ प्रभाव नहीं होगा ना, तो ये हो सकता है कि इसका मान सम्मान भी ना हो। समझ रहे हो? जो स्टेटस की हमने बात करी ना, कि जॉब के अंदर स्टेटस, वो जो काम करेगा उसके लिए लोग जानेंगे, वो सारी चीजें कुछ नहीं होगी। अब इसका रिवर्स होगा। तो ऐसे आपको ना कुंडली को समझना है। आपको ये चेक करना है 10th हाउस लॉर्ड किस कंडीशन में है। ठीक है, वो सारी चीजें अब जो आगे के क्लासेस आएंगे ना उसमें समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये झलक दे रहा हूँ। मैंने जो पहले आपको बताया कि भाई व्यक्ति बिजनेस करेगा, हाई लेवल की जॉब होगी, बट ये भी मायने रखता है ना 10th हाउस लॉर्ड में कैपेसिटी क्या है और वो कैसे बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। अगर एक्सोल्टेड है, खुद की राशि में, जो अच्छी कंडीशन पराशर जी ने कही, ठीक है, उसमें है तो बहुत बढ़िया। बट एनिमी साइन में बैठ गया, मान लो इसके आगे पीछे, यहाँ पे सैटर्न बैठा है, यहाँ पे मार्स बैठा है, तो क्या होगा? ये सैंडविच हो गया ना मैलिफिक के बीच में। समझ रहे हो? पाप प्रभाव में आ गया, तो अब ये उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर, ये साथ कंडीशन। में साथ में कोई बैठेगा एनिमी तो भी वही इफेक्ट देगा हाँ, वो मेरे। रहेगा ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो वो सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए देखो जितना पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ ना, वो उल्टा भी हो सकता है। किस केस में हो सकता है वो मैंने अभी आपको बताया। जी जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो, अब मैं कुंडली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे ना? हम्म। जी जी। मंटू जी, हाँ वो समझ ही जाएंगे। मैं जी ठीक है, 10th हाउस लोडिंग सेकेंड हाउस में बिठाते हैं। चलो अभी बना ही लेते हैं कुंडली, देर क्या है, कहाँ लगने वाली। तो क्या ना, प्रॉपर लोगों को समझ में आए चीजें। अब देखो, ये 10th हाउस लॉर्ड कौन बन गया है? यहाँ पे सेटन। ठीक है, जी यहाँ पे बैठा है। अब सेकेंड हाउस क्या है? सेकेंड हाउस फैमिली है, 10th हाउस प्रोफेशन। जी व्यक्ति फैमिली से जुड़ के काम करेगा, पहला प्रिडिक्शन। दूसरा, सेकेंड हाउस क्या है? ईटिंग हैबिट्स है। ठीक है, ईटिंग हैबिट्स यानी स्पेसिफिकली समझ लो फूड रिलेटेड चीज है। तो ये व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन कर सकता है? बड़ी होटल खुल सकता है। ठीक है, फूड का अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। समझ रहे हो? जहां पे स्पीच देनी हो वैसा भी काम कर सकता है। सेकेंड हाउस में गया ना। अब एक चीज और नोट करो, 10th हाउस से आप गिनो, देखो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अपने से ये 5th हाउस में गया है। अब 5th हाउस क्या है ना? फ्रीडम है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को 5th हाउस फ्रीडम भी है, 5th हाउस एंजॉयमेंट भी है ना, आपका पैशन भी है। तो अगर ये व्यक्ति
अपने पैशन का कोई प्रोफेशन करेगा तो बहुत अच्छे से चलेगा। समझ रहे हो? उसका जो जी पैशन है ना, उसका उसको प्रोफेशन करना चाहिए, सिंपल। जब टेंथ लॉर्ड सेकेंड हाउस में, बाकी ये चीजें तो है ही है कि भाई व्यक्ति फैमिली से जुड़ के काम कर सकता है, फूड से जुड़ के काम कर सकता है, स्पीच रिलेटेड कोई भी चीज हो उसका काम कर सकता है। दूसरा ना, सेकेंड हाउस फाइनेंस का भी है। ठीक है, तो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। समझ रहे हो? जी अब देखो यहाँ पे टेंथ हाउस लॉर्ड शनि बन रहा था, किस राशि में? वृषभ राशि में, वीनस की राशि में, दोनों मित्र है। तो अब क्या होगा? बैंकिंग लाइन में बहुत अच्छा हाई लेवल पोस्ट उसको मिल सकती है। दिस इज अ गुड कंडीशन। टेंथ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, क्योंकि कर्म कर्म का जो स्वामी है, प्रोफेशन का, ठीक है, वो सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं कि भाई आपकी वेल्थ। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि काम और पैसा जुड़ गया है। और अगर उसका हाउस लॉर्ड अच्छा है, मित्र राशि में है, खुद का है, एक्सोल्टेड है, तो बहुत बड़े। अब आंख बंद करके आप प्रिडिक्शन दे सकते हो कि हाँ भाई अभी ये व्यक्ति ना पैसा अच्छा खासा कमाने वाला है, सिंपल। ठीक है। अब टेंथ हाउस लॉर्ड इन थर्ड हाउस। अब थर्ड हाउस क्या है? देखो, जब टेंथ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा तो अपने से छठे घर में जाएगा। ठीक है, आप जब चेक करोगे कुंडली के अंदर, जस्ट ए सेकेंड। मान लो यहाँ पे कौन सी बना, सिंह लगन की बना था। अब टेंथ हाउस लॉर्ड कौन है यहाँ पे? वीनस। वीनस जाके उठ के यहाँ पे बैठ गया थर्ड हाउस में। अब क्या हुआ देखो, अपने से वो छठे में गया। गिनती करो, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो ये क्या दिखाता है पता है? दिस कंडीशन सोच के भाई, अभी इसको ना, ये जो भी जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसमें चैलेंजेस आ सकती है। ठीक है, क्योंकि छठा घर चैलेंजेस का है, बट कहाँ से आएगी? थर्ड हाउस के डोमेन से, यानी उसके या तो सिबलिंग्स, ठीक है, या तो उसके नेबर, अड़ोस पड़ोस, उसका जो माहौल है, वहां से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी जो भी काम कर रहा है उसके अंदर। बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन चेक करो, टेंथ हाउस लॉर्ड खुद की राशि में बैठा है, दिख रहा है 7 नंबर में। वीनस की दूसरी राशि है मूल त्रिकोण, उसमें बैठा है। तो अब इसकी ना कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, ये व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टेंथ हाउस प्रोफेशन, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, राइटर बहुत अच्छा हो सकता है। ये व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये व्यक्ति ट्रैवल बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है। समझ रहे हो? अभी थर्ड हाउस क्या है ना, हैंड्स है, हाथों की कला। हाथों की कला हम कहाँ से देखते हैं? थर्ड हाउस से देखते हैं। तो ये व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट्स का भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। समझ रहे हो? ऐसे आपको रिलेट करना है। प्रोफेशन इज टेंथ हाउस लॉर्ड, जाके कहाँ बैठा है? थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस के डोमेन उठाओ। ठीक है। अब ये व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। ये व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस में भी हो सकता है। समझ रहे हो? ऑनलाइन बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकता है। अब समझ में आ रही ना चीजें जो बता रहा हूँ, ये सब ऊपर से जा रहा है। नहीं नहीं आ रहा। हम्म, आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, चलो, आई एम हैप्पी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेंथ हाउस लॉर्ड मान लो इन्हीं का है ना, वीनस, यहाँ पे बैठ गया। क्या हुआ? टेंथ हाउस लॉर्ड कहाँ आ गया? फोर्थ हाउस में। अब जनरली आप देखोगे ना, फोर्थ हाउस किस चीज का है? कंफर्ट का है। अभी ऐसे व्यक्ति को ना टारगेट ओरिएंटेड कोई जॉब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जहां पे दिमाग का बाजी पाला हो। ठीक है, सेल्स सेल्स वगैरह की जॉब होती है ना, कि भाई इतना करना पड़ेगा, ठीक है, दिन में इतने लॉगिन चाहिए, तो वो सारी चीजें ये व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाएगा। क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस लग्जरी है, कंफर्ट है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ना समझ लो, अगर कंफर्ट होगा तभी वो व्यक्ति अच्छे से काम कर पाएगा, पहली चीज। दूसरा क्या है? ये व्यक्ति अपने मदर से जुड़ के कोई काम कर सकता है। ठीक है। दूसरा, फोर्थ हाउस क्या है? होम है। ठीक है, होम एनवायरमेंट। अगेन, कौन सा जॉब, कौन सा ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम? प्रोफेशन टेंथ हाउस, फोर्थ हाउस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, वर्क फ्रॉम होम।
व्यक्ति घर से काम कर सकता है। अब फोर्थ हाउस की और चीजें क्या क्या है? रियल एस्टेट, ठीक है, होम डेकोर, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, ठीक है, वास्तु। समझ रहे हो? फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितना भी डोमेन है ना, वो चूज कर ले, वो अच्छे से चलेगा इसका। प्रश्न सिर्फ एक ही है कि टारगेट ओरिएंटेड और प्रेशर वाली जॉब ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही उसको सजेस्ट करना है जिसका भी 10th हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। और ये वरदान कब साबित होगा पता है? मान लो यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा, तो क्या होगा, ये प्रोफेशन अच्छा हो गया अभी, क्योंकि हाउस लॉर्ड कहाँ देख रहा है? खुद के घर को। समझ रहे हो? आस्पेक्टिंग ऑन हाउस। समझे कि नहीं समझे? तो इट्स अ ग्रेट कंडीशन अगर ये स्थिति बन रही है तो। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट है, देन तो फिर ये प्लेनेट पहले असर करेगा, उसके बाद इसका लगेगा। मान लो यहाँ पे उसका मित्र बैठा है मरकरी, तो और बढ़िया है। फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको जॉब भी अच्छी मिलेगी, और अच्छी तो क्या, समझ लो वर्क फ्रॉम होम जैसा ही रहेगा इसका पूरा सीन। अब 10th लॉर्ड को कहाँ बिठाना है अपने को? 5th हाउस में। 5th हाउस। अब देखो, सबसे पहले तो ये अपने पे अष्टम में गया है, 8वें घर में अपने से। जब 10th हाउस से आप काउंटिंग करोगे ना, वो 8th हाउस में गया है। अभी अष्टम भाव क्या है ना, सडननेस का है। ठीक है, यहाँ पे आप महसूस करोगे, अगर व्यक्ति इससे नहीं जुड़ा ना 5th हाउस से, तो उसकी जॉब में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, 8वां घर डिफॉर्मेशन का है। हो सकता है इसको अपमानित करके जॉब से निकाला जाए। नो डाउट ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है। अब ये डिपेंड करेगा इसकी कंडीशन कैसी, वीनस की। शुभ ग्रहों से आच्छादित है, मित्र राशि में बैठा है, कैसा बैठा है वो चीज चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 नंबर की राशि आएगी, सो है। जुपिटर उसका कोई उतना अच्छा मित्र नहीं है, बट ठीक है, ज्यादा हम नहीं करेगा। अब देखो 5th हाउस क्या है? 5th हाउस आर्ट है, ठीक है। 5th हाउस एजुकेशन है। 5th हाउस सरकार है। कुंडली में अगर सूर्य अच्छा है ना, मान लो सन एक्सोल्टेड बैठा है, इसी चार्ट की मैं बात करूं, सन मान लो 1 नंबर यहाँ पे सन बैठा है, तो क्या होगा, ये एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। अब कुंडली में सन एक्सोल्टेड हो और 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को ना 100% चांसेस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीनस बैठेगा, तो व्यक्ति आर्ट की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। जुपिटर वीनस दोनों बैठे हैं, व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है फिल्मों का। मून वीनस बैठा है, एक्टर बन सकता है। ठीक है, मार्स बैठा है, स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा बन सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि ये सारी जो फील्ड मैं बता रहा हूं ना, ये सारी फील्ड कहाँ की है? 5th हाउस की, पंचम भाव की। ठीक है। वैसे ये राजयोग ही है, केंद्र त्रिकोण राजयोग, बट हाँ इतना जरूर है, अगर 10th हाउस लॉर्ड बुरी कंडीशन में हुआ, तो यहाँ पे ये चीजें होगी। आप देखोगे जॉब चेंजेस हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे हो? 10th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। 6th हाउस। अब छठा घर, वैसे अपने से तो ये 9वें में गया है, 9th हाउस में, अपने से त्रिकोण में गया है, बट लगन से छठा घर क्या है? चैलेंजेस का है। तो सिंपल है, अगर ये व्यक्ति उसका प्रोफेशन ऐसा चुन रहा है जिसके अंदर डेली चैलेंजेस है, तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये। नहीं तो क्या होगा, ये जो काम कर रहा है ना, उसमें ये तो आने ही वाला है चैलेंजेस। तो इसका एक एग्जांपल देता है, लॉयर। क्या होता है लॉयर के केस में? हर रोज लड़ना पड़ता है कोर्ट के अंदर, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं। डॉक्टर, हर रोज पेशेंट्स के साथ डील करनी पड़ती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते ही जाते हैं। समझ रहे हो? फाइनेंस सेक्टर, यहाँ पे भी वही सीन है। तो इन शॉर्ट छठे घर का जो डोमेन है वो पकड़ लेगा तो प्रोफेशन अच्छे से चलेगा, नहीं तो उसकी जो जॉब है उसके अंदर चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन
प्रोफेशन जहां से देखते हैं वो खुद जाके जॉब के हाउस में बैठा है ना, सिक्स हाउस में। समझ रहे हो? तो जब भी टेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस से कनेक्शन बना ले, अभी वो भी मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। तो ये सो कंडीशन है। अब इस केस में क्या करना चाहिए, सिक्स हाउस के डोमेन में जहां पे चैलेंजेस हो वैसा काम करना चाहिए, सिंपल है। दूसरी चीज, ऐसी जॉब करे जहां पे टाइम से जाना, टाइम से आना, डिसिप्लिन मेंटेन करना हो। डिसिप्लिन कहाँ से देखते हैं हम? छठे घर से देखते हैं। उसका प्रोफेशन सही चलेगा। सिंपल है, ठीक है, ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। अब टेंथ हाउस लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, देखो अपने से टेंथ पोजीशन पे चला गया अभी ये। जब आप गिनोगे अपने से टेंथ पोजीशन पे जाएगा। सेवेंथ हाउस मैंने क्या बताया था? सबसे पहले तो ये बिजनेस है, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। दूसरी चीज, ये फॉरेन सेटलमेंट है। ठीक है, आप फॉरेन सेटलमेंट किसी भी व्यक्ति का देखोगे तो कहाँ से देखोगे? सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से। तो अगर ये व्यक्ति फॉरेन से जुड़ के कोई काम कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी चीज, ये अटेनमेंट ऑफ पोजीशन, पद प्राप्ति, कहाँ से देखते हैं हम? सेवेंथ हाउस से। ऐसा व्यक्ति आपको ना हाई पोस्ट पे मिलेगा ही मिलेगा। मान लो कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, तो हाई पोस्ट वाली होगी होगी इसकी जॉब, क्योंकि टेंथ ने कनेक्शन बना लिया सेवेंथ हाउस से। दूसरा, सेवेंथ हाउस जो है ना वो पब्लिक स्पीकिंग का है, इतना याद रखना। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। तो ये ऐसा व्यक्ति वक्ता बहुत अच्छा बन सकता है, राजनेता बन सकता है व्यक्ति। क्यों राजनेता? क्योंकि टेंथ हाउस से पॉलिटिक्स भी देखते हैं हम, ठीक है, सेवेंथ हाउस से पब्लिक स्पीकिंग देखते हैं। जो दुभाषिया होते हैं ना, ट्रांसलेटर, बड़ी बड़ी कंपनियों में पता है ट्रांसलेटर रखते हैं, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो, वैसा व्यक्ति के ये काम कर सकता है। क्योंकि उसमें फॉरेन का भी वो आ गया और पब्लिक स्पीकिंग है ना, हजारों लोगों से बात करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको रिलेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे दूसरी एक चीज समझ लो, यहाँ पे दूसरा क्या होगा? सेवेंथ हाउस क्या है? आपके मैरिज है। एक तो आपको वर्किंग लाइफ पार्टनर मिलेगा, ठीक है, आपकी जो पार्टनर है वर्किंग हो सकती है। दूसरा, ग्रेसफुल पार्टनर होगा। ग्रेसफुल समझते हो ना? ग्रेसफुल क्या चीज होती है? जिसको, यानी अपना स्टेटस मेंटेन करने करके चलने वाला पार्टनर। टेंथ हाउस क्या है? स्टेटस है ना, सेवेंथ हाउस में बैठा है। क्या इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना वो ग्रेसफुल होगा, ठीक है, एरा गैरा नहीं होगा, अपना कोई वजूद होगा उसका। अच्छी कंडीशन है, बहुत बढ़िया कंडीशन है, टेंथ लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में आ जाए। अब मान लो टेंथ लॉर्ड आपका यहाँ पे 2 नंबर, उसका स्वामी यहाँ पे बैठा है वीनस। अगेन यहाँ पे वही कंडीशन होगी। क्या कंडीशन होगी? अपने से कहाँ गया है देखो? टेंथ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस, अपने से 11वें में गया है। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन, यानी ये कंडीशन अच्छी है उसकी, तो ये आपको रिसर्चर बना सकता है, या आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। सिक्रेटिव एजेंसी में काम करते हैं ना, जैसे सीबीआई वगैरह, ऐसा व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। माइनिंग का काम कर सकता है, जमीन के नीचे जो चीजें छुपी हुई थी। गैस एंड पेट्रोलियम का काम कर सकता है। समझ रहे हो? आठवें घर से जुड़ा हुआ काम ये व्यक्ति अच्छे से करेगा जब इसकी कंडीशन बढ़िया होगी टेंथ हाउस लॉर्ड की। अदरवाइज क्या होगा? अगर ये अच्छी कंडीशन में नहीं है तो अगेन प्रॉब्लम क्या आएगी? इंस्टेबिलिटी इन जॉब। जॉब तो नहीं कहेंगे, इंस्टेबिलिटी इन करियर, ठीक है, क्योंकि आठवां घर कुछ अच्छा नहीं। समझ रहे हो? त्रिक भाव है कुंडली का। तो ऐसे आपको समझने पड़ेंगी चीजें। आपको टेंथ हाउस लॉर्ड की कंडीशन देखनी ही पड़ेगी, तब जाके आप कुछ प्रिडिक्शन कर पाओगे सही तरीके से। अब इसको देखो, आप कह दोगे भाई तू एस्ट्रोलॉजी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बट वो कब होगा? जब इसकी कंडीशन अच्छी होगी। अब अगर इसकी कंडीशन ही अच्छी नहीं तो व्यक्ति ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, सिंपल है। उसको ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी उसके करियर के अंदर। समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं।
टेंथ हाउस लॉर्ड वीनस को ये नाइन्थ हाउस में चला गया। अब देखो, टेंथ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, क्या काम करे? कंसल्टिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़ के कोई काम कर ले, टीचिंग। नाइन्थ हाउस का डोमेन उठा लो, लॉन्ग ट्रैवल। अब ये व्यक्ति ना घर से दूर जाएगा, अवे फ्रॉम होम, तो ज्यादा ग्रो करेगा, उसका प्रोफेशन और अच्छा चलेगा। क्यों? देखो, यहाँ पे क्या है, ये कुंडली का नाइन्थ हाउस है, ठीक है, ये नाइन्थ हाउस कुंडली का है, ये भी लॉन्ग ट्रैवल दिखाता है। और अपने से कहाँ गया है, गिनो। अपने से ये कहाँ चला गया? 12वें में चला गया। 12वें। ठीक है, अब ट्वेल्थ हाउस क्या दिखाता है? वो भी फॉरेन दिखाता है। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जिसका भी टेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस में हो ना, उसको घर से दूर जाना चाहिए, उसका प्रोफेशन अच्छे से चलता है। मान लो लॉन्ग ट्रैवल से जुड़ के कोई काम कर ले, फॉरेन चला जाए, या तो वो नाइन्थ हाउस है फादर का। ठीक है, आप ये देखोगे कि इसका जो पैटर्न है ना काम करने का, वर्किंग स्टाइल, उसके फादर के जैसी होगी, या तो फिर फादर की आइडियोलॉजी फॉलो करके ये व्यक्ति काम कर रहा होगा। ठीक है, ये चीजें होती है, क्योंकि टेंथ हाउस क्या है, प्रोफेशन है, नाइन्थ हाउस से उसको जोड़ो। अगेन, इसकी कंडीशन अच्छी है, व्यक्ति को राजयोग की प्राप्ति होगी। कौन सा राजयोग? धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। और टेंथ हाउस लॉर्ड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी, फिर यही सारी चीजें में उसको प्रॉब्लम फेस होगा ही होगा। अब देखो, नाइन्थ हाउस क्या है, रिलीजियस रिलीजन है। ठीक है, दूसरा, रिलीजन से भी ऊपर ये ना राइचियसनेस है, यानी अच्छा बुरा क्या है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो काम करता है ना, उसके अंदर ये ऑथेंटिक रहता है, इतना समझ लो। ये यहाँ पे ना चीटिंग ज्यादा नहीं करता, वो धर्म, उसके काम के अंदर धर्म है। ठीक है, वो अपना धर्म बखूबी निभाता है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। टेंथ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस बहुत बढ़िया कंडीशन है, जनरली अच्छा ही करता है व्यक्ति। सर ये पुजारी बन सकता है? हाँ, रिलीजियस एक्टिविटी बताया ना मैंने। ओ। बट आजकल किसी को ना इंटरेस्ट नहीं होता पुजारी बनने में, प्रॉब्लम वो है। चलो, टेंथ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, वीनस। ये व्यक्ति छोटा मोटा काम करने के लिए बना ही नहीं है, इसको बड़ा ही काम करना है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो करना स्टार्ट कर दे, सोचना स्टार्ट कर दे। जब तक ये छोटा सोचता रहेगा ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंडीशन मिल गई है उसको। टेंथ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, अपने घर का स्वामी अपने घर में ही बैठा है। दूसरा, भले चाहे कुछ भी कर रहा हो, अगर इसके ऊपर एक भी बेनिफिक प्लेनेट का एस्पेक्ट आ गया ना, ठीक है, तो जीवन भर इसको सम्मान मिलता रहेगा, इसके स्टेटस के ऊपर आंच नहीं आएगी, सिंपल है। ये सब तरीके से बहुत अच्छा है, टेंथ लॉर्ड इन टेंथ हाउस। अब देखना ये पड़ेगा कि जो टेंथ हाउस लॉर्ड है, उसको क्या मैलिफिक का एस्पेक्ट आ रहा है। अगर मैलिफिक का एस्पेक्ट आ रहा है तो वापिस से वही चीज होगी, स्टेटस नहीं मिलेगा, नाम नहीं होगा, मेहनत बहुत होगी। समझ रहे हो? और अगर मान लो बेनिफिक के एस्पेक्ट में है तो बहुत बढ़िया। ये राजयोग से कम नहीं है, टेंथ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, क्योंकि केंद्र का सबसे बड़ा हाउस है ना टेंथ हाउस, आपके मान सम्मान को दिखाता है। और उसका स्वामी उधर ही बैठा है, खुद के घर को बचाएगा, आपका नाम नहीं होगा तो किसका नाम होगा? अब इसको कौन परेशान कर रहा है उसको पकड़ लो। मान लो शनि कर रहा है तो शनिवार के दिन उपवास कर लो, मंगल कर रहा है मंगलवार के दिन उपवास कर लो। ठीक है, आपको उस प्लेनेट को सही करना पड़ेगा जो टेंथ हाउस लॉर्ड को अफ्लिक्ट कर रहा है, सिंपल है। ठीक है, बहुत बढ़िया कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। अगर अकेला बैठा है तो और भी अच्छा है, कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं, खुद के घर में बैठा है शांति से, इसको ना समझ लो प्रोफेशन के लिए ना हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ेंगे, काम बना रहेगा इसके जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा कोई भी दशा आ जाए, काम रहेगा ही रहेगा। और उस काम से उसका नाम होगा ही होगा। ठीक है, नेम एंड फेम मिलेगी ही मिलेगी, 100% गारंटेड है। अब एक ये चीज है टेंथ हाउस लॉर्ड इन टेंथ हाउस, दूसरी चीज ये है टेंथ हाउस लॉर्ड इन इलेवंथ हाउस। ये भी वही है, इतना समझ लो, क्योंकि इलेवंथ हाउस क्या है, व्हाट इज इलेवंथ हाउस, लिखो यहाँ पे। चलो, टेंथ हाउस लॉर्ड इन इलेवंथ हाउस।
अब 11th हाउस क्या है? सोसाइटी, एनजीओ, बिगर पिक्चर, ठीक है। तो बड़ा काम करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है, इतना समझ लो। छोटा सोचना ही नहीं है। 10th लॉर्ड जब 11th हाउस में हो जाए ना, आपको दुनिया के लिए कुछ करना है, ठीक है। अगर ये व्यक्ति इसके लिए काम करता रहेगा तो उसका प्रोफेशन 100% अच्छा चलेगा, गारंटेड। और जनरली ऐसे लोगों को ना गेन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। गेन्स विल बी मोर, किससे ज्यादा? कंपैरेटिवली जो ये काम करता है उससे, यानी कम काम गेन्स ज्यादा, जब 10th लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए। अच्छी कंडीशन, गुड कंडीशन। अब इसको क्या काम करना चाहिए? 11th हाउस मैंने बता दिया, सोसाइटी का है, एनजीओ का है, बिगर विजन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनसे जुड़ के भी वो कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है, ठीक है। अब 11th हाउस में हो तो भी फैमिली बिजनेस कर सकता है व्यक्ति। सेकंड हाउस में हो, 10th हाउस लॉर्ड, तब भी ये कर सकता है। खुद का एनजीओ खोल सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है। बट सिर्फ उसको ना सोचना बड़ा है, बना है, बड़ा सोचना है, बिगर विजन। अगर बिगर विजन नहीं है ना, तो ये पोजीशन फेल हो गई, समझ लो। ये पोजीशन अब आपके चार्ट में उतना काम नहीं करेगी, आपको ये चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस किस चीज का है? आइसोलेशन। ऐसा काम करे जहां पे अकेले बैठना पड़े। चौकीदार देखे ना रात को, अंधेरी रात में बैठे रहते हैं, चौकीदार की भी जॉब कर सकता है ये व्यक्ति। ये अच्छी कंडीशन, उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। रीजन बीइंग 12th हाउस क्या है ना, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स। आप देखोगे, अगर ये व्यक्ति, यानी अगर ये व्यक्ति 12th हाउस क्या है, फॉरेन, फॉरेन से जुड़ के काम नहीं कर रहा है, जहां पे उसका बर्थ हुआ है वही है, तो बार बार ना उसकी जॉब छूटती जा रही है, वो देख रहा आप। दूसरा, जहां जॉब कर रहा है ना उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। जब 10th हाउस लॉर्ड 11th में होता है ना, टाइमली प्रमोशन हो जाता है ऐसे व्यक्ति के। बट जब 12th में होगा तो क्या होगा? अगर ये व्यक्ति जिम्मेदार भी है, मान लो रिस्पॉन्सिबल भी है, उसने सारी चीजें सही भी कही रही है, फिर भी इसका ना प्रमोशन डिले होगा। क्यों होगा? 12th हाउस की वजह से। 12th हाउस इज डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, अगर ये व्यक्ति फॉरेन से जुड़ जाता है, मान लो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ठीक है, मेडिटेशन या फिर योगा इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है, तो बहुत बढ़िया। यानी ये कंडीशन पैसिफाई हो जाएगी। या तो आश्रम खोला हुआ है उसने कोई, आश्रम भी 12th हाउस से देखा जाता है, समझ रहे हो। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में है, तो भी उसका प्रोफेशन थोड़ा सही हो सकता है। दूसरा, 12th हाउस क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बन जाए, समझ रहे हो। आजकल तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। अदरवाइज अगर 12th हाउस से जुड़ा हुआ है नहीं है ना, तो इसको समझ लो डिसअपॉइंटमेंट्स है ही है। और जॉब चेंज होती रहती है, इंस्टेबिलिटी इन करियर इसमें भी फेस करनी पड़ेगी इसको। तो ये थी पूरी कहानी 10th हाउस लॉर्ड को लेके। क्रक्स बताते हैं। 10th हाउस लॉर्ड यानी आपका प्रोफेशन जब पहले घर में, सातवें घर में, नौवें घर में, फिर कहा 10th हाउस में, 11th हाउस में, यहाँ पे ना एक्सीलेंट है, ठीक है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। जब 10th हाउस लॉर्ड सेकंड में आ जाए, फिफ्थ में आ जाए, थर्ड में भी, इवन थर्ड में भी ले लो इसको, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है ना, वो ठीक है, अगर अफ्लिक्टेड नहीं रहा तो बहुत बढ़िया काम करेगा ये भी, क्योंकि सेल्फ एफर्ट्स और प्रोफेशन मिल गया। अभी ये व्यक्ति का ना प्रोफेशन इसके हाथ में है, ये भी बढ़िया कंजर। फोर्थ ले लो यहाँ पे, ठीक है, सिक्स्थ ले लो, वेरी गुड। यानी यहाँ पे थोड़ा अलाइनमेंट करना है, वैसे कंडीशन अच्छी होती है 8th में और 12th में। यहाँ पे ना इंस्टेबिलिटी देता है, इंस्टेबिलिटी इन
प्रोफेशन, या आप जो भी समझो करियर। अब ऐसे केस में क्या करें? आठवें घर से जुड़े या बारहवें घर से जुड़े तो अच्छा चलेगा, सिंपल है। अगर नहीं जुड़ रहा है तो प्रॉब्लम है फिर। यस से बताइए, क्वेश्चंस लेते हैं। सर सर एक जैसे तो भी जी, बोलिए बोलिए। को बोलिए, आप बोलिए मुझे। सर एक तो कुंडली का 8th हाउस है, वो हाँ